हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लिटिल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट डेली होता है शाम को, और जिसमें 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आपको कम से कम 6 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करना होता है। एग्जामिनेशन आपका 6 अगस्त को है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और पॉजिटिव माइंड से आपको एग्जामिनेशन में जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजोन रिवर जो है बहती है? तो भैया कौन से देश से अमेजोन रिवर बहता है? ये है ब्राज़ील। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, उसमें से ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर होता है। और भी कंट्री है, जैसे कि आपका ब्राज़ील हुआ, पेरू हुआ, बोल्विया हुआ, कोलंबिया हुआ, इक्वाडोर हुआ, तो इन कंट्री से भी बहता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये अगर अमेज़ोन की बात करें, अगर लेंथ की बात करें, ठीक है, अगर आयतन की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, अगर आयतन की बात करें सबसे बड़ी, और लेकिन अगर लेंथ में बात करें, अगर लंबाई में बात करें तो यह सेकेंड पोजीशन पे आता है। सेकेंड पोजीशन की रिवर है। ठीक है, लंबाई में सेकेंड पोजीशन पे है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। जीवाणु की खोज किसने किया था? एवरग्रीन क्वेश्चन है। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया था। ठीक है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? टिश्यू कहते हैं। ओके, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, देखो हिंदी में तो बोलते हैं भैया ऊतक विज्ञान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, हिस्टोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? देखो हमारे पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। एक है राष्ट्रपति, एक है आपका राज्यपाल, एक है लोकसभा। इट मीन्स ऑप्शन डी पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके कुछ राइट्स हैं। तो जैसे राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार है और उनको स्थगित करने का। ठीक है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति है इनके पास। क्लियर है? भारतीय संसद का संचालन कहाँ पे होता है? संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में है। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। क्लियर है? क्वेश्चन और बनता है राष्ट्रपति के पास से कि राष्ट्रपति जो होता है, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है हमारे देश का, वो भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है। किसमें? प्रेसिडेंट में। क्लियर है? जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और हमारे राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर होता है, उसको हटाना, उसको लगाना। ठीक है, तो ये सारे पावर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, रेड रॉयड। ये जो बीमारी है ना भैया, रेड रॉयड, एवरग्रीन क्वेश्चन से, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। रेड रॉयड इट मीन्स लाल सड़क, जो सड़न हो जाता है। किस पौधे में होता है ये बीमारी? ये है आपका गन्ना। गन्ने में कभी अब आपने गौर किया होगा तो गन्ने का बीज से तोड़ते हो तो उसमें रेड कलर का क्या होता है? बीमारी होती है, सड़न होने लगता है, उसको बोलते हैं रेड रॉट। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है, क्या है? त्वचा, स्किन। इस क्वेश्चन को भी याद कीजिए, संयोजी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस है, तो ये है आपका 0.93%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद या पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है, ऑर्गन। अगर ओजोन की बात करें, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। एवरग्रीन क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ठीक है, तो जो ओजोन है वो 3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। और अगर इसकी एटमॉस्फेयर में बात करें कितना प्रतिशत है, तो 0.0
2%। और ये बहुत कम मात्रा में मिलता है और काफ़ी जहरीली गैस है, तीखी गंध वाली कथी विषैली गैस भी है ये, ठीक है, ओजोन गैस। झूलती मीनार वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? एवरग्रीन क्वेश्चन। कहाँ पे है भैया? अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद है, अहमदाबाद में। विश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? ए नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट है, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध, ठीक है, विश्नोई आंदोलन। नेक्स्ट, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। आपको बताना है कमेंट कि ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आपको बताना है कि भैया चंपारण से महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। एंड आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनमें से आपका कितना करेक्ट हुआ ये कमेंट में 11 नंबर का जवाब देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।